बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी भाइयों। आप लोगों को एक किताब मिलती है जिसमें कुछ दिन का वक्फ़ा देने के बाद आपको अपनी शहरियत यानी कि सिटीज़नशिप के 100 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं। अब वो बात तो ठीक है किसी हद तक कि आप लोग उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह की वीडियोस रिसर्च कर रहे होते हैं कि हमें वो वीडियो चाहिए जिसमें हमें उर्दू में ट्रांसलेशन भी साथ में लिखी है और हम उसको बाज़ का सुनते रहें, हमें याद हो जाए, हमें ज़्यादा दिक्कत ना करनी पड़े, मुशक्क़त ना करनी पड़े। चनांचे काम कर रहे होते हैं, मसरूफ़ियत है, वक्त इज़ लाइक अ गोल्ड, आप लोगों के लिए सोने की तरह होता है। तो कम वक्त में आपको क्वेश्चन याद करवाना और वो भी साथ में उर्दू में, ये मेरा काम है। मैं हूँ इमरान अली रॉय और आप देख रहे हैं ES स्पोकन इंग्लिश। So let's get started. This lecture is published by ES Spoken English. We teach online. So the first question is कि आपसे पूछा जाए कि इस धरती का सबसे बड़ा कानून क्या है, कौन सा होता है? यानी What is the supreme law of the land? What's the supreme law of the land? वो इस तरह से पूछ सकते हैं, What's the supreme law of the land? What's the supreme law of the land? It's very simple to define to you. मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आइन ही इस खित्ते का सबसे बड़ा लॉ है। यानी it's very simple question and very simple answer. The Constitution. The Constitution. I believe that the Constitution is the supreme law of the land. तो तरीके से अगर आपका एक वर्ड आपको मुतमिन नहीं कर पा रहा, आप उसको लेंथ करना चाहते हैं, तो I believe that the Constitution is the supreme law of the land. Alright, have you got my point? अब इसी Constitution की ही बात हो जाए कि what is Constitution, यानी आइन क्या होता है। आइन को मैं आपको उर्दू में ही डिफ़ाइन करता चलूँ कि पहले तो मैं आपको बताऊँ कि एक होती है स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, लेआउट, फ्रेमवर्क, टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट। यानी एक इमारत है, उसमें मौजूद कुछ लोग हैं इंसानी अंदाज में, चार दीवारी, छत, बैरूनी लोगों से अंदर दिफा यानी फॉरेन इन्वेजन से बचाना। अब इसके दो तरीके हैं। एक होता है प्राइवेसी, यानी बाहर की बात अंदर आए तो अंदर बता देना, अंदर की बात बाहर ना जाए, दैट्स कॉल्ड प्राइवेसी। जासूस पकड़ के बताना कि हमने एक जासूस पाया है, कोई कंटेनमेंट है, किसी को मुलव्वस हो रहा है किसी काम में, उसका बता देना, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। यही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। आप उस दीवार की हर वो ईंट हैं जिसके बगैर आप प्राइवेसी मुकम्मल नहीं कर सकते। अगर तो आप वो ईंट खींचते हैं, दैट मीन्स द प्राइवेसी इज ऑफ ना, एवरीवन कैन सी वेरी इजीली इनसाइड दैट द वॉल, बिकॉज ईंट खींच दी गई है, शकाफ पड़ गया है। तो हर वो ईंट कॉन्स्टिट्यूशन है, एस्टैब्लिशमेंट है, लेआउट है, फ्रेमवर्क है, जिसको मजबूत बनाओगे तो आइन बनेगा, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, आप एस्टैब्लिश करेंगे किसी चीज़ को। यानी हर का एक फ्रेमवर्क है, कोई इस मुल्क का पिलर है, कोई छत है, कोई ईंट है, कोई इस ईंट का कंक्रीट है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो चुप ही रहना भी आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको एस्टैब्लिश रखे हुए हैं। यानी आपसे वो कुछ पूछ सकता है कि हमें 5 मिनट में ये डिफ़ाइन करें कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। आपने हमें जवाब तो दे दिया है कि व्हाट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो पूछेगा डिफ़ाइन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसको आसान लफ्ज़ों में बयान कर दें कि हम जो कुछ अपने मुल्क में जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। हम अमन कायम रखने के ख्वाह हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है। ट्रैफिक के जो कानून हैं उनकी पासदारी करते हैं, हर कवानीन के पासदारी करना,
हम क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हमें किसी लेआउट को मुकम्मल रखे हुए, फ्रेमवर्क को हम टूटने नहीं दे रहे, हमने हाथों में हाथ रखे हुए हैं, हम हर के साथ स्टैंड बाय, हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हैं। चुनांचे आप लोग सिटीजनशिप तो हासिल कर रहे हैं उस कंट्री की, इट मीन्स आप उस कंट्री के वफादार होने वाले हैं, यानी उस कंट्री के आप अब हो चुके हैं। तो उस कंट्री में रहने की शराइत भी हैं, 100 क्वेश्चंस, उस 100 क्वेश्चन के अंदाज आपके जहन में फिट होने चाहिए। मैं इसी एक सवाल पे ज़्यादा बहस करने तो नहीं आया था, बहरहाल ये एक ही क्वेश्चन है जिसके बारे में डिफाइन करता चलूँगा। बहरहाल आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पता चल गया है, इससे नहीं हटिएगा, इस पे मजबूत रहना, कायम रहना। एक इमारत को, उसके स्ट्रक्चर को कायम रखना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। देखिए, प्रोटेक्शन, पासदारी कानून की, प्राइवेसी, डिफेंस, ऑलराइट, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, उसको मजबूत रखना, उसको एस्टेब्लिश रखना। The next question that I'm gonna tell you is the second one. What does the constitution do? आइन क्या होता है, आइन का क्या काम है, आइन में क्या बताया गया, आइन क्या हुक्म देता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ज़ाहिर है जो मैंने आपको बता दिया वही था, लेकिन स्टैंडर्ड तरीके से जो आंसर आप लोगों ने बताना है, द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेट्स अप द गवर्नमेंट, डिफाइंस द गवर्नमेंट, प्रोटेक्ट्स बेसिक राइट्स ऑफ अमेरिकन। ये मत भूलिएगा कि आप भी अमेरिकन बनने जा रहे हैं या कैनेडियन बनने जा रहे हैं, यूरोपियन बनने जा रहे हैं, तो उसके जवाब में ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। नंबर 1, इट सेट्स अप द गवर्नमेंट, the constitution defines the government, it protects basic rights of American. The third question that I'm going to tell you, the idea of self-government is in the first 3 words of the constitution. What are these 3 words? वो 3 अल्फाज कौन से हैं? Well, we are the people. We the people. हम लोग हैं। जाहिर है हम लोग हैं, इस मुल्क में हमको आज़ाद जो किया गया, हम इसी मुल्क के लोग हैं, बाशिंदे, रहने वाले हैं, सिटीज़न हैं। तो क्या था, द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज़ इन द फर्स्ट 3 वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो कौन सा ख्याल है जिसकी वजह से आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, वो यही है कि हम लोग हैं, लोगों के ऊपर ही कानून होते हैं, वरना जंगल पड़े हुए हैं जंगल के कानून के लिए, जहाँ पे कोई कानून नहीं होता, कानून लोगों के लिए ही बना होता है। तो वी द पीपल, दैट मीन्स आप एक्सेप्ट करते हैं कि हम इन कानून को मानते हैं, हम आइन को मानते हैं, बिकॉज वी द पीपल। 3 वर्ड्स, वी द पीपल। व्हाट इज एन अमेंडमेंट? अमेंडमेंट यानी अल्टरनेशन, तब्दीली करना, तब्दील करना, चेंज करना। अ चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अ चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी तब्दीली मुमकिन, मतलब क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना ही तरमीम कहलाता है। हमारे मुल्क में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ होती हैं। फ़र्ज़ करें एक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया जाता है, तो वो चाहे तो वो आइन में तरमीम करके अपनी नाअहली का दौरानिया कम कर सकता है। एनीवे, लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। व्हाट इज़ एन अमेंडमेंट? अ चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ बदलना, कुछ नया, कुछ डालना, ये तब्दील। अमेंडमेंट का मतलब ही तब्दील करना होता है, तरमीम करना होता है, तरमीम चेंज करना, यानी चेंज, तरमीम, अमेंडमेंट लफ्ज़ एक ही है। आप इसको सिंपली भी कह सकते हैं, अ चेंज। किस चीज़ में चेंज? कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट मीन टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन और टू ऐड समथिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। वेल, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5th one. What do we call the first 10 amendments in the Constitution? सवाल को फिर रिपीट करूँगा। What do we call the first 10 amendments to the Constitution? The Bill of Rights. इसका नाम क्या है? Bill of Right नहीं पूछ रहा है। पहले 10 जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की तब्दीलियाँ की हैं, तरमीम की है, उनका क्या नाम है? The Bill of Right. उसका नेम ही वही है, The Bill of Right. The Bill of Rights is the name of the first 10 amendments to the Constitution. Constitution में पहली 10 तब्दीलियाँ की गई, वो उसका नाम क्या था? The Bill of Rights.
The next question that are gonna appear over here. What is one right or freedom from the First Amendment? यानी जो पहली तरमीम शुरू की गई उसका वो क्या थी? The speech, religion, assembly, press, and petition the government. Very simple answer. Speech, religion, assembly, press, petition the government. How many amendments does the Constitution have? There are about 27 amendments in the Constitution. Constitution में कितनी तरमीमात हैं, इस्लाहात हैं, कितनी तब्दीलियाँ हैं? How many amendments does the Constitution have? It has 27 amendments. All right. What did the Declaration of Independence do? It was announced that our independence from Great Britain, declared our independence from the Great Britain, said that the United States is free from the Great Britain. It was announced our independence from the Great Britain, declared our independence from Great Britain, said that the United States is free from the Great Britain. कान को तीन तरह से पकड़ा गया, इधर से और उधर से. Announced our independence from the Great Britain, declared our independence from the Great Britain, said that the United States is free from the Great Britain. Very simple. What did the Declaration of Independence? वो ऐलान सुनना चाहता है, क्या ऐलान किया गया? 3 दफ़ा किया गया, मुख्तलिफ अल्फाज में किया गया. Announced our independence, declared our independence, said that the United States is free from Great Britain. What are two rights in the Declaration of Independence? आज़ादी के हक़ में जो ऐलानात थे उनमें से 2 बताइए. लाइफ, लिबर्टी. लाइफ, लिबर्टी, ज़िंदगी अपनी और आज़ादी वाली, यानी ज़िंदगी आज़ाद, आज़ाद ज़िंदगी. What is freedom of religion? यानी मज़हब की आज़ादी क्या है? You can practice any religion or not practice a religion. चाहो तो मज़हब अपनाओ, चाहो तो बेमज़हबी रहो. You can practice any religion. किसी भी मज़हब में जाओ, नहीं तो कोई मज़हबी में भी ना जाओ. किसी भी मज़हब या बेमज़हबी रहो, या जो मज़हब चाहो अपनाओ. यानी फ्रीडम फ्रॉम द रिलीजन. कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि मतलब कोई भी आप मज़हब में रहो, जो चाहो मज़हब अपनाओ, चाहे बेमज़हबी रहो. You can practice any religion or not practice a religion. Well guys, अब वो वक्त आ गया इन 10 क्वेश्चंस को आप सुनिएगा. मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलूँगा और वही क्वेश्चन प्रॉपर्ली दूंगा जैसे मुझसे होता है. Alright. The first question, what is the supreme law of the land? The Constitution. The Constitution. Number 2, what does the Constitution do? It sets up the government, defines the government, protects basic rights of American. Number 3, the idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these 3 words? We, the people. What is an amendment? A change to the Constitution or an addition to the Constitution. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? The Bill of Rights. What is the one right or freedom from the First Amendment? Speech, religion, assembly, press, petition by the government. How many amendments does the Constitution have? It has 27 amendments. What did the Declaration of Independence do? Announced our independence from the Great Britain, declared our independence from Great Britain, said that the United States is free from Great Britain. What are two rights in the Declaration of Independence? Life, liberty.